गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनका रिलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है? लास्ट लेक्चर में हमने आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया है। बोर्स एटॉमिक मॉडल पे पहुंचने से पहले आपको ये सारी चीजें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आज अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in atom is known as its atomic number. It is denoted by capital Z, ठीक है। स्टार्ट करके लिखेंगे फॉर न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन because in neutral atom number of proton is equal to number of electron is equal to Z, ठीक है। तो आपका अगर एटम न्यूट्रल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा, लेकिन किसमें? न्यूट्रल एटम में। और अगर दूसरा कोई है, ठीक है, आयन है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कोई सा भी हो, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके क्या होगा? उतना ही आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। डिनोट किससे करते हैं? Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मास नंबर। ठीक है, क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which are collectively known as nucleons are known as mass नंबर, ठीक है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो, टोटल प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन जितने होंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है। तो आपका मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को Np लिख सकते हैं प्लस N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Np को ही Z लिखा जाता है, तो A बराबर Z प्लस
एन एन, तो आपका एन एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। ठीक है, तो आपका ये आपस में क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अब एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अगली हेडिंग जो आती है आपकी वो क्या आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए। ठीक है, वेयर एक्स इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं एक्स जेड ए, ये भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपका एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर x क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे कार्बन है तो C होगा, सोडियम है तो Na होगा, आपका फास्फोरस है तो P होगा, सल्फर है तो S होगा, ऑक्सीजन है तो O होगा। तो आपका x क्या बताता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट बताता है। Z इज एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, A इज मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है, सिंबल जैसे कार्बन की बात करूं तो C612। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, मास नंबर कितना है, 12 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, 12 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करता हूं तो N14, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है, 7, यानी आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो 14 माइनस 7। ठीक है, तो 4 आयंस, सॉरी अब अपन बात करते हैं 4 न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ZA, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी आपका सीधा ये हो जाएगा A माइनस Z। ठीक है, अब ये तो न्यूट्रल एटम के लिए हो गया। अब अपन बात करते हैं 4 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो Xn माइनस। ठीक है, ये नेगेटिव आयन हो गया, यहां पर Z हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा। वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, Z प्लस N। N क्या, ये जो चार्ज है जितना, वो आपको N ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको Z चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस N हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन Np क्या हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Nn क्या हो जाएगा, A माइनस Z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके किसके लिए हो गया, नेगेटिव आयन के लिए हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं 4 पॉजिटिव आयन। 4 पॉजिटिव आयन।
ठीक है। अब आपको बार बार मैं एटॉमिक नंबर नहीं बताऊंगा, मास नंबर नहीं बताऊंगा, मतलब कुछ बता सकते हैं, कुछ नहीं भी बताया जा सकते, आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है न्यूमेरिकल में दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 4 पॉजिटिव आयन, 4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव आयन ले लिया X ZAN प्लस, तो यहां पर हेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कितना कम होगा, n कम करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर Z माइनस n, n क्या आपका चार्ज। ठीक है, तो आपका Ne बराबर Np माइनस n या Ne बराबर Z माइनस n, उल्टा करो तो इधर हो जाएगा, फिर बाकी सब कुछ सेम रहेगा। Np किसके बराबर रहेगा, Z के बराबर, Nn नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A माइनस Z के बराबर। इस पर आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। मैं टेबुलर फॉर्म में न्यूमेरिकल पूछ लेता हूं, आप ध्यान देना किस टाइप से पूछा जा सकता है। कंप्लीट द ब्लैंक्स, कंप्लीट द ब्लैंक्स। ठीक है, टेबल मैंने बनाए। ठीक है, आयन और एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मैंने Na दिया, ठीक है, Na अकेला दिया, यहां पर Ca2 प्लस दिया और Cl माइनस दी थी। ठीक है, इसमें मैंने आपको दे दिया 11 और 12, बाकी सब खाली छोड़ दिया। यहां पर मैंने आपको दे दिया कितना, ये खाली छोड़ दिया, ये भी खाली छोड़ दिया, ये 40 दे दिया, और ये आपको मैंने दे दिया कितना 22, ये भी खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ दिया, ये 17 दे दिया, ये 35 दे दिया, बाकी अब ये पूछा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11, तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए, क्या दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, 12, तो मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी A बराबर Z प्लस N होता है, तो Z कितना है आपका 11, Nn कितना है 12, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 23। अच्छा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे, यानी ये भी 11 हो जाएंगे। तो आपका फिल इन द ब्लैंक जो है वो ब्लू कलर से भर देता हूं, कौन कौन से थे, 11 23 11। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, 22। ठीक है, 22 नहीं, सॉरी ये गलत दे दिया था डाटा, 18। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। तो आपके जो प्रोटॉन होंगे, ठीक है, प्रोटॉन होंगे, पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो Np अगर चाहिए तो Np बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं करता हूं, Np बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ट्रांसफर करता हूं, तो Ne प्लस n हो जाएगा। ये n क्या होता है, चार्ज, तो Ne कितना है 18, चार्ज कितना है 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 18 प्लस 2, यानी आपका कितना हो जाएगा 20। जितने आपके प्रोटॉन है
जितने आपके प्रोटॉन है उतने ही आपका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ये भी 20। ठीक है, मास नंबर कितना है 40, एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं n बराबर a माइनस जेड, ये भी आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हो गए 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं a माइनस जेड यानी आपका 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, कितने ज्यादा होते हैं जितना चार्ज होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब 1, एक माइनस है मतलब 1, तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर। तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको चार्ज पता है, एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, तो बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। कोई सी भी चीजें पूछी जा सकती है, कोई सी भी चीजें दी जा सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ टर्म आती हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या आती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आती है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, द एटम which have same atomic number but different atomic mass are known as isotope। ठीक है, मतलब ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है सेम होता है, मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप। कौन कौन से, H11 प्रोटोनियम बोलते हैं, प्रोटोनियम, 12 ड्यूट्रियम बोलते हैं, ड्यूट्रियम, 13 ट्राइटियम बोलते हैं, ट्राइटियम। ठीक है, उसके अलावा क्लोरीन के भी तो होते हैं, Cl1735, Cl1737, ये आपके क्लोरीन के भी आइसोटोप होते हैं। हर एक एलिमेंट के आइसोटोप पाए जाते हैं। मतलब आइसोटोप कैसे होते, क्या होते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी से सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये आपके आइसोटोप हो गए। आइसोटोप के बाद अगली बात अगर अपन करते हैं तो वो बात आती है आइसोबार की। किसकी, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे आइसोबार। क्या होते हैं, those atom which have same mass number but different atomic number are known as आइसोबार। मतलब ऐसे एटम जिनका मास नंबर क्या है डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, उनको क्या बोलते हैं आइसोबार। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं C614 and 714। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करते हैं N715 O815। ये सब क्या है आइसोबार है, जिनका मास नंबर क्या है सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, इनको क्या बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोबार बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आइसोटोप।
आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? दोज एटम, आइसोटोप नहीं, आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोटोप तो बात कर चुके हैं, अब अपन बात कर रहे हैं आइसोटोन की। दोज एटम इन विच neither atomic number nor mass number are same, but they have same number of neutron are known as आइसोटोन। मतलब ऐसे एटम जिनमें ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, मतलब ना तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, ना मास नंबर सेम होता है, बट उनका क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं C614 और O8 16, तो आप इसमें देखोगे कि n कितना आ जाएगा, 14 - 6 = 8। दूसरे में n कितना हो जाएगा, 16 - 8 = 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द एटम, आयन और मॉलिक्यूल which have same number of इलेक्ट्रॉन, the total इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, are known as isoelectronic species। ठीक है, ऐसे स्पीसीज या ऐसे एटम या आयन या मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन और Na पॉजिटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8, 2 ज्यादा हो गए 10, एटॉमिक नंबर 9, 1 ज्यादा हो गए 10, इसमें 10 होते ही, इसमें 11 होते हैं, 1 कम हो गया 10। तो इनमें सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या आता है, आपको सेट दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा ग्रुप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को शो करता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको एक टिक करना पड़ेगा। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी अपन ने डिस्कस क्या किया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। फिर आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, और उन पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें अपन क्या डिस्कस करेंगे, आपका वेव की प्रॉपर्टीज, फिर आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल वगैरह वगैरह अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।